जैन साहित्य और आगम, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जैन साहित्य का। हालांकि ये जब आप जैन धर्म को पढ़ते हैं तब आता है जैन आगम, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि पुराणों की जो व्यवस्था है जैन धर्म में या जैन साहित्य में वो कैसे है। जैन साहित्य जिसको आगम कहा जाता है, ये एक विशेष प्रकार का साहित्य होता है जिनकी संख्या 12 बताई जाती है, और ये पूर्णतः जैन धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य होता है। आचार विचार व्यवहार प्रकार प्रवृत्ति प्रकृति, धर्म की, श्रावक की, श्रमण की, महाश्रमण की, ये सारी की सारी बातें इन आगम साहित्य में लिखी हुई मिलती है। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि आगम साहित्य का अर्थ क्या है। जैन धर्म की नियमावली, कोड ऑफ कंडक्ट, जैन धर्म में व्यक्ति को कैसे दीक्षित किया जा सकता है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, धर्म के क्षेत्र में वो कहाँ हस्तक्षेप कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता है, ये तमाम जानकारियां जो है वो आगमों में दी गई है। कितने हैं कुल आगम? टोटल है 12 आगम। आगमों की संख्या 12 बताई गई है। आचारांक सूत्र नाम याद करने जरूरी नहीं है, बस संख्या याद कर लेना, थोड़ा सा ध्यान दे देना इस पे, बस काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इतना गहरा कि निम्न में से कौन सा आगम है या नहीं है, या 12 आगमों के नाम बताइए, नहीं पूछा जाता। हाँ, कई बार पूछ लिया जाता है कि कुल कितने आगम है जैन साहित्य में। आचारांक सूत्र सूर्य कंडक, थापंग, समवायांग, भगवती सूत्र, न्याय धम्म कहाव। कहाव मतलब कथा, जो अपभ्रंश की कहा है ना, जो गाथा है, वही क्या बन जाती है, आगे चल करके कथा बन जाती है। उवासद दसाओ, अंतगढ़ दसाओ, अणु अणुतरोवाई दसाओ, और पणहार वारणी दसाओ। ये कुल 12 आगम है। आगम साहित्य अपने आप में विशिष्ट है जैन धर्म का, लेकिन ये हिंदी साहित्य से नहीं जोड़ता है, ये धर्म का साहित्य है उनका। संख्या पूछी जा सकती है, नाम नहीं पूछे जाएंगे इसके, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये हो गए 10, और 2 और है, विवाग सुयम और द्वितीवाय। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा हुई है, और ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई है। यानी कि शुरुआती जो नियमावली थी ना महावीर स्वामी के बाद, वो नियमावली इन ग्रंथों में मिलती है। एक तरीके से जैन धर्म कैसे संचालित होगा, कैसे संचरित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है कोड ऑफ कंडक्ट इस धर्म की, वो महावीर स्वामी द्वारा जो निर्धारित की गई या उनके बाद के महाश्रमणों द्वारा निर्धारित की गई, वो इन ग्रंथों में लिखी हुई है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 अलग अलग शाखाएं जो उत्तर काल में आकर बनती है अंतिम समय में। जैन साहित्य की विशेषताएं, इसको थोड़ा सा गौर से समझना। लगभग वही विशेषताएं जो आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा। एक तरफ जैन साहित्य है, दूसरी तरफ पूरा का पूरा आदिकालीन साहित्य है। पूरे के पूरे आदिकालीन साहित्य में कुछ एक विशेषताएं अपनी हैं और जैन साहित्य की अपनी विशेषताएं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है विषय की विविधता। रासो साहित्य देखेंगे आप तो वहां पर युद्ध और दरबार, इसके अलावा सब कुछ गायब है। रासो साहित्य कुछ भी नहीं आता नजर, सिर्फ या तो युद्ध दिखेंगे या फिर राजा रानी और उनकी प्रेम कहानी, खत्म। इसके आगे कोई विषय उनको नहीं सूझता है रासो साहित्यकारों को। जबकि जैन साहित्य में विषयों की विविधता दिखाई देती, लोक कहानियों को जो है धार्मिक आधार देकर के, उनको सामाजिक आधार देकर के, उनको उनकी ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए समझाया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं को वो अपनाता है, चाहे वो हिंदू धर्म की रही हो, चाहे वो उनकी जैन धर्म की रही हो, चाहे वो जो है एक तरीके से कल्पित कहानियां रही हो, उनको कोई ना कोई आधार दिया जाता है। जैसे कल्पित कहानियां भी है तो उनको भी सामाजिक धार्मिक या ऐतिहासिक आधार देके प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना किसी रीजन के सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वो साहित्य लिखा गया, नहीं, कुछ न कुछ सीख जैन साहित्य की हर एक रचना से मिलती है। पहली चीज, विषयों के स्तर पर बहुत ज्यादा विविधता है। रामायण और महाभारत जैसी कहानियों को, कथानकों को भी
जो है जैन कवि इस्तेमाल करते हैं और अपने धर्म के संदर्भ में। ऐसा नहीं कि राम काव्य में वो राम को महान बनाते हैं, वो उनके यहाँ पर राम एक चरित्र के तौर पे तो होगा, लेकिन वो चरित्र के तौर पे किसकी उपासना, किसकी जो है महत्ता स्थापित करेगा, जैन धर्म की, या किसी जैन महामुनि की, या किसी जैन महाश्रमण की। ऐसे ही महाभारत की कहानी होती है, उसका भी ये इस्तेमाल करते हैं और अंत तो गत्वा जाकर के अपने धर्म को ही जो है स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। विषयों के स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के विषय जो है वो इस्तेमाल करते हैं जैन कवि, और उनको धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आधार देते हैं और फिर अपनी कहानी कहते हैं। बिना आधार के, बिना रीजन के जैन कवियों ने कोई प्रकार का साहित्य नहीं लिखा। जो मात्र कल्पनाओं पर, मात्र गल्पों पर आधारित साहित्य था, उसको भी उन्होंने कोई ना कोई आधार दिया, चाहे वो किसी प्रकार का रहा हो, और अंत में जाकर के वो अपने धर्म को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है जैन साहित्य की, ये साहित्य अधिकांश उपदेश मूलक है, क्योंकि जब अंत में जाकर के, कहानी के अंत में जाकर के वो कोई ना कोई सीख देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बात जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, उसमें कोई ना कोई उपदेश है। पूरी लंबी चौड़ी कहानी कही और अंत में जाकर कहते हैं कि भगवान, ये महावीर ये कहते हैं कि आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, या पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, या आचरण को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, या जो आचरण महाश्रमणों ने निर्धारित किया है उसके अनुसार चलना चाहिए। जो नहीं चलता है वो इस व्यक्ति की तरह अधम होता है, पापी होता है, नीच होता है। तो ये जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है कि उनमें उपदेशात्मकता दिखाई देती है, चाहे वो छोटी रचना हो, चाहे वो कोई बृहद रचना हो। हर रचना में उपदेशात्मकता अनिवार्य अंग रही है, चाहे वो कोई लोक कहानी हो, चाहे वो कोई धार्मिक साहित्य हो। उपदेशात्मकता तो उसके मूल में है। धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसी के कारण इन्होंने हर रचना में उपदेशात्मकता को रखा। जैन कवियों का जो जीवन होता है, रोज की दिनचर्या होती है, उसके आध्यात्मिक पक्ष को रखा कि क्यों एक व्यक्ति के लिए इस तरीके की जीवनचर्या महत्वपूर्ण है, क्यों एक व्यक्ति अगर इन क्रियाकलापों को इस्तेमाल करता है, इन क्रियाकलापों के अनुसार अपनी जीवनचर्या निर्धारित करता है, तो वो एक चरित्र नायक बन सकता है, वो एक महाश्रमण बन सकता है। धर्म में, उनके धर्म में जो भी आदर्श पुरुष रहे हैं, जो भी तपस्वी रहे हैं, जो भी चरित्र नायक रहे हैं, जो भी पात्र हुए हैं, उनको इन कहानियों में अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल करते हुए दिखाया है। इनकी कहानियों में भी ठीक वैसी ही कहानियां हैं जैसे हमारी लौकिक जीवन की कहानियां होती है कि एक राजा होता है, उसकी एक प्रेमिका होती है, उसका और उनका जो प्रेम विवाह है वो सफल नहीं होता है, और उसके बीच में ये बैरियर्स आते हैं, या ये विरोधी तत्व होते हैं एज ए विलेन। तो कहानियां वहां पर भी वही है, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका जैन साहित्य में अपना विशिष्ट तरीका है। उनके मूल में धर्म होता है, उनके मूल में उनके धर्म के प्रति आस्था जगाना होता है, उनका प्रचार प्रसार करना होता है, और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होता है। बस ये चीज जो है वो अलग है दूसरे आदिकालीन साहित्य से। रासो साहित्य पूर्णतः अपने आप में एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया, और दूसरा अपने राजा की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया। राजा को खुश भी करना है और उसकी प्रशंसा भी करनी है, चाहे वो किसी रूप में करें, चाहे वो झूठ बोल के करें, चाहे वो सच बोल के करें। लेकिन जैन साहित्य को अपना वजूद स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने सच का सहारा ज्यादा लिया। अपने महाश्रमणों की कठिन जो जीवनचर्या थी उसको प्रस्तुत किया लोगों के सामने उदाहरण के तौर पे, और कई लोगों ने उसको अपनाया भी। कई लोग जो है इसी कारण से प्रभावित होकर जैन धर्म में आते हैं। क्योंकि वहां पर जो है एक शुद्ध और परिपाक जीवन शैली उनको जो है व्यतीत करने को मिलती है। तीसरी चीज, और जितना भी आदिकालीन साहित्य, उसमें तत्कालीन समाज और तत्कालीन परिस्थितियां लगभग शून्य है, लगभग गायब है। लेकिन जैन साहित्य की अपनी एक विशेषता ये है कि उसमें उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को भी चित्रित किया है। कोई राजा अगर कपटी है, कोई राजा अगर जो है वो अपनी प्रजा के साथ गलत व्यवहार करता है, उसका भी जिक्र जैन कवियों ने किया है। और लेकिन
लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना कि उसका जिक्र डायरेक्ट नहीं किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सामंत सिंह नाम का राजा है और उस सामंत सिंह को जनता जो है पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जनता को बेवजह परेशान करता है, तरह तरह के टैक्स लगा देता है या तरह तरह के जो अत्याचार करता है। जैन कवियों ने इस सामंत सिंह को अपने साहित्य में चित्रित तो किया है, लेकिन इस रूप में नहीं किया है, सामंत सिंह के रूप में नहीं किया है। उसको अपने धर्म के हिसाब से एक नाम दिया है और नाम देके एक नकारात्मक चरित्र के तौर पे कहानी में इस्तेमाल किया है। और मान लीजिए अभी ये सामंत सिंह की डेथ नहीं हुई है, उसका राज चल रहा है, लेकिन इस नकारात्मक चरित्र का अंत एक रचनाकार, जैन धर्म का रचनाकार, वो पहले ही करके दिखा देता है कि देखिए तुम्हारा अंत कैसे होगा। अगर तुम अनीति पर चलोगे तो अनीति का अंत कैसे होगा, वो इसको पहले ही दिखा देता है। संभवतः कई ऐसे राजा इसी कारण से जैन धर्म में जो है दीक्षित हुए बाद में। कई ऐसे लोग जिनका चरित्र, जिनका व्यवहार नकारात्मक था, वो लोग बाद में जैन धर्म की ओर आकृष्ट हुए। ऐसा ही बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहती है कि भगवान बुद्ध से प्रेरित होकर एक डाकू जो था, वो जो है इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और वो एक भिक्षुक बन गया। तो ऐसी कहानियां जैन धर्म में भी है कि सब कुछ लुटा करके वो एक जैन भिक्षु बन गया, वो एक जैन मुनि बन गया, जो पहले बहुत खूंखार था, बहुत आतंक था, जिसने जो है पूरी दुनिया को ही परेशान कर रखा था। वो व्यक्ति भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया एक महाश्रमण की एक छोटी सी बात से, और उसका हृदय परिवर्तित होते ही उसने जैन धर्म अपना लिया। ये अपने धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए किया गया था, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए, साथ ही साथ उस व्यक्ति ने, उस रचनाकार ने नकारात्मक प्रवृत्तियों का चित्रण करते करते उसने यथार्थ परिस्थितियों का भी चित्रण कर दिया। सामंत सिंह के समय में जनता कैसा महसूस कर रही है, उसको भी इसने यहां पर लिख दिया, और पूर्णतः शुद्ध अच्छे तरीके से, जो आज का रचनाकार जिस तरीके से लिखता है, या कह सकते हैं पक्षपात रहित होकर के जो रचनाकार लिखता है, ठीक वैसे ही लिखा है। बस जो है चरित्र का नाम वो बदल दिया है। तो इस तरीके से तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण भी जैन साहित्य में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि जैन कवि राज्य से आश्रय प्राप्त नहीं करते हैं, राज्य के अधीन नहीं थे। वो तो योगियों की तरह, सन्यासियों की तरह श्रमण थे, एक तरीके से समाज से जुदा थे, लेकिन फिर भी सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं। राजाश्रय का दबाव और दरबारी संस्कृति जैन साहित्य पर नहीं दिखाई देती है, और वो इसी कारण से जो है तत्कालीन वास्तविक स्थितियों का चित्रण करते हैं। एक दरबारी कवि जो नहीं कर सकता था, एक लौकिक कवि जो नहीं कर सकता था, उसका चित्रण भी जैन साहित्य में देखने को मिलता है। इस वजह से भी ये साहित्य अपने आप में विशिष्ट है, स्पेशल है। इसके अलावा ये विश्वसनीय साहित्य है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैन साहित्य जो है अपने भौतिक स्वरूप में मिलता है। उसकी कई पांडुलिपियां जो है हस्तलिखित रूप में एज इट इज जैसी थी वैसी की वैसी देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा संख्या में जैन धर्म के लोगों ने अपने साहित्य को संरक्षित करके रखा, बचा के रखा है। जैन साहित्य आदिकालीन अन्य साहित्य की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय माना गया है। वो पूर्णतः मिलता भी है, दूसरा टाइम स्केल के अकॉर्डिंग मिलता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य की रचनाएं अधिकांशतः 17वीं शताब्दी की महसूस होती है। ऐसे लगता है कि शायद ये 17वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई है, किंतु 11वीं से 15वीं शताब्दी तक बोलियां और प्रांतीय भाषा में लिखा हुआ ये जैन साहित्य अनेक हस्तलिखित कृतियों में आज भी सुरक्षित है। अतः जैन साहित्य क्या माना जा सकता है? विश्वसनीय माना जा सकता है। आपको बताऊं, राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक पुस्तकालय है जो भूमिगत है और विश्व का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा भूमिगत अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है, और एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। वो पूरा का पूरा लाइब्रेरी है ना, जिसमें जैन साहित्य भरा पड़ा है। जैन साहित्य की भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी गई रचनाएं जो है वहां पर आज भी पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित है। तो सोच सकते हैं आप, जैनियों ने क्या किया? अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी बनाई, उसके अंदर अपना साहित्य रखा कि लोग जो है बर्बाद ना कर सके, लोग जो है उसको
नष्ट ना कर सके, जैसा दूसरा जो साहित्य है, सिद्धों तक का साहित्य नष्ट कर दिया गया, नाथों का साहित्य नष्ट कर दिया गया जो इसके बाद का है। 17वीं शताब्दी का साहित्य नष्ट कर दिया गया, जो और जो 11वीं 15वीं शताब्दी के बीच का साहित्य था वो जो है सुरक्षित मिल जाता है। ये एक विशिष्ट परंपरा थी जैन साहित्य की कि इन्होंने अपने साहित्य को संरक्षित करने की भी सोची। ये आगे चल करके भविष्य में लोगों के ये काम आएगा, लोग जो है इस पे अमल करेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने पुस्तकालयों का निर्माण किया और उन पुस्तकालयों में या फिर कुछ ऐसे स्टोरेज बनाए जिनमें सुरक्षित रह सकता है ये साहित्य। तो हजारों हजार ग्रंथ जो लगभग 15 लाख के आसपास ग्रंथ जो है जैसलमेर के इस पुस्तकालय में भूमिगत रूप में मिले, और संभवतः उम्मीद है आने वाले समय में और भी जगह पर इस तरीके के पुस्तकालय देखने को मिलेंगे जिनमें जैन साहित्य की रचनाएं होगी। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, जैन साहित्य की अपनी एक विशेषता है कि ये आज भी विश्वसनीय बना हुआ साहित्य है क्योंकि मौजूद मिलता है। पांचवी चीज, ये शांत या निर्वेद रस में लिखा गया साहित्य। शांत और निर्वेद ये रस है ना, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव सर निर्वेद ही तो होता है सर ना। सम या निर्वेद। और सम निर्वेद का अर्थ क्या है? न दुख न सुख। मतलब सर मनोविकारों से पूरी तरह से मुक्त हो जाना सर। हाँ, न दुख न सुख, किसी भी प्रकार का जो है विकार, किसी भी प्रकार के उलझन न मन में, न चित्त में, न दिलो दिमाग में जिस समय होती है वो शांत रस की प्राप्ति कर रहा होता है। तो जैन साहित्य में ज्यादातर जो है शांत या करुण रस में लिखा गया है। शांत रस की सर्वाधिक रचनाएं हैं। इसके अलावा करुण, वीर और श्रृंगार में भी जैन साहित्य की रचना हुई है। श्रृंगार में फागु साहित्य है, ये ध्यान रखना। फागु साहित्य जो है उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। बाकी जो मुख्यतः धार्मिक साहित्य वो सम, शांत, निर्वेद ऐसा है और करुणा प्रदान है। वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग फागु साहित्य में मिलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि समूचा साहित्य जो है जैन साहित्य, उसमें शांत रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अधिकांश जो जैन साहित्य है उसमें शांत और करुण रस का प्रयोग किया गया है। भिन्न भिन्न काव्य रूपों का प्रयोग करते हैं जैन कवि। मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक रूप। मुक्तक इसलिए, कोई जैन मुनि है, वो किसी रास्ते से जा रहा है और बीच में उसने एक छोटी सी सत्संग की। उस सत्संग के दौरान वो किसी महाश्रमण के पूरे जीवन को तो नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, कुछ सूत्र वाक्य रखता है, कुछ छोटे छोटे ऐसे वाक्य जो शिक्षाओं के तौर पे होते हैं, जिनको हम आज की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कोटेशंस। कुछ कोटेशंस रखता है और वो लोगों में प्रसारित करता है। उसी से प्रभावित होकर के लोग जो है जैन साहित्य की प्रबंध परंपरा से जुड़ते हैं। तो एक तरीके से जैन साहित्य की एडवर्टाइजमेंट करने का माध्यम जो था वो तो था मुक्तक साहित्य, और लोग उससे प्रभावित होकर के फिर जैन धर्म का साहित्य पढ़ते थे। वो साहित्य हुआ करता था प्रबंधात्मक रूप में। ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका इसको समझने का ये कि संक्षिप्त रूप से जैन मुनि अपनी बातों को कुछ सूत्र वाक्यों में रखते थे और उन्हीं सूत्र वाक्यों का जनता में प्रचार प्रसार करते थे। वो सूत्र वाक्य जिसने कहे हैं और उन सूत्र वाक्यों के पीछे की जो कहानी है उसको विस्तृत रूप से जानने के लिए जनता जिस ग्रंथों का सहारा लेती थी, जनता जिन किताबों पुस्तकों का सहारा लेती थी, वो रचनाएं थी प्रबंधात्मक कृतियां या प्रबंध के रूप में लिखी गई रचनाएं। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि दो रूपों में, एक प्रबंध साहित्य के रूप में जैन साहित्य मिलता है, दूसरा मुक्तक साहित्य के रूप में। मुक्तक में छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के छंद, जैसे आपके दोहा है, सोरठा है, इत्यादि इत्यादि। और मुक्तकों और प्रबंधक साहित्य से अपभ्रंश साहित्य में वृद्धि हुई, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जैन साहित्य जो है लिखा हुआ मिल जाता है।
इसके साथ ही इसमें रास, ये अलग अलग प्रकार है। फागु, छप्पे प्रबंध, छप्पे छंद में प्रबंध साहित्य लिखना, गाथा यानी कि कथात्मक तेवर लिए हुए जो साहित्य होता था, गीत महात्मा, स्फूर्ति, उत्साह, ये भी अलग अलग प्रकार थे। साधनात्मक सर हाँ जी। सर जो स्फूर्ति आप लिखे हैं सर, ऐसे लिखा जाएगा कि सर आगे से लिखा जाएगा? इस मतलब ये मात्रा आगे, हाँ, 1 मिनट लिख के देख लेते मतलब हैं। सर। हाँ, अभी जो स्फूर्ति का मतलब क्विक एक्शन होता है ना आदमी का, वो तो ऐसे हाँ ही सर। वो तो ऐसे ही शुद्ध होगा। स्फूर्ति छोटे में भी हो सकता है जी, जैन इस साहित्य का अपना कुछ विशेष प्रकार है तो बड़ा होगा या छोटा हो सकता है, आप बस दिमाग में रख लेना इसको। ओके सर। हाँ, स्फूर्ति जो शब्द है शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाएगा, स्फूर्ति वो ऐसे ही लिखा जाएगा, वो ये रूप शुद्ध है, छोटे ही की मात्रा। ओके सर। तो प्रबंधात्मक और मुक्तक प्रकार में जैन साहित्य इस प्रकार से विभाजित था। इसके अलावा रास परंपरा, फागु परंपरा, छपे प्रबंध परंपरा, गाथा परंपरा, गीत महात्मा परंपरा, स्फूर्ति और उत्साह परंपरा भी जैन साहित्य में दिखाई देती है। ये अलग अलग प्रकार है जिनमें जैन साहित्य मिलता है। फिर मुख्य रूप से ये दो है, प्रबंधात्मक कृतियां और मुक्तक कृतियां। मुक्तक में कुछ सूत्र वाक्य हुआ करते थे, कुछ कोटेशंस हुआ करते थे, कुछ शिक्षाएं होती थी किसी भिन्न भिन्न महाश्रवणों की, अपने धर्म के प्रमुख लोगों की, और इनको इनका प्रयोग किया जाता था धर्म से जोड़ने के लिए लोगों को। बाद में वो क्या करते थे, उस मुक्तक रचना के बाद में उस मुनि का नाम बताते थे, जैन मुनि का, कहते थे इसकी रचना है। फिर लोग सर्च करते थे कि उसने और क्या क्या लिखा है, तब रचनाएं आती थी सामने, प्रबंधात्मक कृतियां, या उनके जीवन के बारे में लोग सर्च करते थे तब कोई प्रबंधात्मक कृति सामने आती थी। ये धर्म से जोड़ती थी लोगों को एक तरीके से, जो है एक जो बॉन्ड है वो लोगों के दिमाग में और दिल में वो क्रिएट करती थी। इस तरीके का इनका प्रचार तंत्र था जैन साहित्य का। लोक भाषा की प्रतिष्ठा, हालांकि मुख्यतः अपभ्रंश से जितनी भी बोलियां निकली है उनमें भी जैन साहित्य लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है मध्य देश का, उस हिस्से में जितनी भी बोलियां इस्तेमाल होती है उनका प्रभाव जैन साहित्य पर ज्यादा है। अपभ्रंश उनके केंद्र में है, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं है बोलियों से भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैन साहित्य ऐसा साहित्य है जिसमें अपभ्रंश के अलावा पश्चिमोत्तर हिस्से की जितनी भी बोलियां हैं उन उनमें भी रचनाएं देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता, अपभ्रंश की जो प्रारंभिक रचनाएं थी उनमें जैन साहित्य लिखा गया है। यानी कि आप ये सीधे तौर पे ये कह सकते हैं, अपभ्रंश के प्राचीनतम रूप में लिखा गया साहित्य कौन सा है, जैन साहित्य है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और अपभ्रंश के प्राचीनतम रूप में से ही भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां निकली है। तो जनरल सी बात क्या होगी, हर एक बोली में बोली के शब्द और बोली की शब्दावली जो है वो आपको इस जैन साहित्य में देखने को मिलती है, क्योंकि बाकी की बोलियां निकली कहां से, इसी से तो निकली है कि प्राचीनतम रूप से ही भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां निकली। तो मान लीजिए यहाँ पर जो बोले जाते हैं, जो बोली बोली जाती है उसके भी बहुत कम, लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ जैन साहित्य में देखने को मिलता है और इससे लोगों का जुड़ाव होता है। दूसरी प्रकार की जो बोली है जो अपभ्रंश से निकली है, उसमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग आपको जैन साहित्य में मिलता है, तो लोग समझते हैं ये तो हमारी भाषा का साहित्य है, हमारी बोली का साहित्य है। और ऐसे में लोगों का जुड़ाव जो है, जो अपने आप में विराट स्तर पे, बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर होता है। बात समझ रहे हैं आप। जैन साहित्य उस भाषा में लिखा गया जो अपभ्रंश का प्राचीनतम रूप था, अधिकांश जैन साहित्य की रचनाएं। और उसके बाद में अपभ्रंश के भिन्न भिन्न रूप निकले जो बोलियों के रूप में स्वीकृत हुए। उन बोलियों के शब्दों का इस्तेमाल चूंकि वो पहले कर चुके हैं, क्योंकि मूल भाषा का प्रयोग वो करते हैं, अपभ्रंश के प्राचीनतम रूप का प्रयोग जैन कवि करते हैं, तो लोग ये समझने लगे कि ये रचना जो है हमारी भाषा में है। तो एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया भाषाई स्तर पर। इस वजह से भी ये साहित्य जो है इतना ज्यादा पॉपुलर होता है, प्रसिद्धि का कारण बनता है कि वो लोग भाषाओं की प्रतिष्ठा करता है। और ये अपभ्रंश जो थी ये सबसे साधारण वर्ग की भाषा थी, ये भी एक ध्यान में रखना।
प्राकृत का प्रयोग वो लोग कर रहे थे प्राकृत के अंतिम दौर में जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे। अभिजात्य वर्ग के लोग का मतलब जो हायर क्लास के लोग थे, वो लोग प्राकृत का इस्तेमाल करते थे। और अपभ्रंश का प्रयोग कौन करते थे? आपको बताया पहले, संस्कृत नाटकों में भी ये चीज आती है, हिंदी की जो पुरानी आख्यायिकाएं उसमें भी ये बात आती है कि जो अधम पात्र होते थे, नीच पात्र होते थे, वो लोग जो है अपभ्रंश का प्रयोग करते थे। इसका मतलब क्या है? अपभ्रंश लोक की भाषा थी, क्योंकि समाज में जनरल सी बात है, जो अभिजात्य वर्ग होगा उसकी संख्या कम होगी और जो दूसरा वर्ग होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी। इतने बड़े वर्ग की भाषा को जैन कवियों ने अपनाया और इसी में रचनाएं की। इस वजह से वो लोक भाषा की प्रतिष्ठा करते हैं। आठवीं विशेषता है गद्य की प्राचीनतम रचनाओं का साहित्य आपको कहाँ मिलेगा? जैन साहित्य में मिलेगा। इससे पहले पद्यात्मक रचनाएं ही हुआ करती थी, लेकिन जैन कवियों ने पद्य के साथ साथ गद्य की भी रचना की। गद्य को भी जो है स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। जो आपका चंपू काव्य आता है, उस चंपू काव्य की स्थापना करने में, उस चंपू काव्य को आगे बढ़ाने में जैन कवियों का अपना एक विशेष हाथ है। उन्होंने अर्चना, अलंकार, बाल शिक्षा, बाल बोध, कल्याण उपदेश, ऐसी कई सारी रचनाएं हैं जो संक्षिप्त रूप में, एकदम सरलतम रूप में, एक जैन कवि ने कोई, मान लीजिए कोई बात कही, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन उसकी एक उक्ति निकाल ली। उदाहरण के लिए मैं संस्कृत को आधार बनाता हूँ। किसी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब इसमें से सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात को जैन कवियों ने क्या लिया? आधार बना लिया और इसकी व्याख्या की। इतने से श्लोक की, इतनी सी लाइंस की, सिर्फ 3 अल्फाबेट्स की और 3 अक्षरों की जो है व्याख्या करते हुए इन्होंने जो है गद्य भाषा में यहाँ कुछ लिखा। इसका मतलब क्या हो गया? गद्य को स्थापित करने में जैन कवियों का अपना एक विशिष्ट योगदान है। ये उपदेशात्मक साहित्य, बाल बोध का साहित्य, बाल बोध मतलब जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए भी साहित्य लिखा। अर्चना अलंकार का साहित्य, ये भी बाल शिक्षा से जुड़ा हुआ था, ये प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इस तरीके की रचनाएं लिखकर जैन साहित्यकारों ने, जैन रचनाकारों ने जो है गद्य की प्रतिष्ठा की, गद्य को जो है विकसित होने का एक अवसर दिया, चांस दिया। ये भी एक जैन साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है, आदिकालीन साहित्य। लौकिक और अलौकिक का आंतरिक परिचय करवाया लोगों से। जो चीजें हमें दिखाई दे रही वो, और जो चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही, यानी कि एक सामाजिक पक्ष किसी व्यक्ति का और एक उसका आध्यात्मिक पक्ष, इसमें अंतर करना और इसका बहुत गहन, एक तरीके से विस्तृत ब्यौरा देना, ये जैन साहित्यकारों ने किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपरी परतों को ही खोला है जैन साहित्य ने, नहीं, धर्म की भीतरी परतों में, धर्म के बहुत अंदर तक जाकर धर्म के भिन्न भिन्न जो अवयव होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हुए शरीर, मन, आत्मा, शरीर स्थिति, योग क्रियाएं, इन सब को भी बहुत गहरे से जाकर समझाया है जैन कवियों ने। लौकिक अलग, अलौकिक अलग। जो चीजें दिखाई दे रही है वो जो एक तरीके से जो है मायावी संसार है, संसार की समूची माया जो झूठी है उसको, और वास्तविक में क्या है दुनिया, उसको, दोनों का परिचय करवाया लोगों से, अलग अलग, भिन्न भिन्न संदर्भों में, भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से। ये जैन साहित्य की अपनी एक विशेषता थी। क्योंकि इसके अलावा दूसरा जो साहित्य था, बौद्ध साहित्य, वो सिर्फ कर्मकांडों में रत हो गया था। और जिस समय जैन साहित्य परिपाक स्थिति में था, उस समय तक तो बौद्ध साहित्य जो है और सिद्ध साहित्य जो है वो इतना अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया था। दार्शनिक पक्ष पूर्ण रूप से तर्क पर आधारित था। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, नहीं। इन जैन साहित्य रचनाकारों ने अपने धर्म का जो दार्शनिक पक्ष था, अपने धर्म का जो फिलोसफिकल टच था, उसको फैक्ट बेस करके, उसको तथ्यात्मक तरीके से, उसको एक वैज्ञानिक और एक महत्वपूर्ण आधार देते हुए, उसके पीछे कोई खोखला तर्क नहीं देते हैं, वो उसके पीछे एक पूरा पूरा प्रामाणिक तर्क देते हैं। शरीर के विज्ञान से, मन के विज्ञान से, आत्मा के विज्ञान से वो उसको स्पष्ट करते हैं और उसके बाद में अपनी बात को जो है
कहते हैं। इसका मतलब कि वो एक ऐसा साहित्य था जिसमें लोगों की रुचि भी थी और रुचि के साथ साथ विश्वास भी था। और जिस साहित्य में लोगों की रुचि और विश्वास दोनों होता है वो साहित्य अपने आप में उस समय विशेष का सर्वश्रेष्ठ साहित्य होता है। तो इस हिसाब से जैन साहित्य जो है अपने समय हिसाब का अपने समय विशेष का एक विशेष साहित्य था जो वास्तविकता पर आधारित था, जिसने भाषाई स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसने जो है भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग किया, लेकिन मूल में उनके क्या था? धर्म था। मूल में उनके क्या था? उपदेश था। अपना धार्मिक उपदेश, अपना धार्मिक जो है महत्व, वो उनके मूल में रहा है। भले ही उस साहित्य में सामाजिकता को निभाया गया है, भले ही उस साहित्य में लौकिकता को निभाया गया है, लेकिन उसका मूल क्या है? धर्म है। उसी से वो संचरित होता है, उसी से वो प्रवाहमान होता है, उसी से वो वेगमान होता है। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। आपका कोई क्वेश्चन